अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला अब तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत यूनस की आयत नंबर 11 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ युअज्जिलुल्लाहु, और अगर जल्दी करता अल्लाह ताला, लिन्नासि शर्रा, लोगों के लिए बुराई को देने में, इस्तिजालहुम, जैसे जल्दी मांगना है उनका, बिलखैरी, भलाई को, लकुजिया, अलबत्ता पूरी कर दी जाए, इलैहिम, तरफ उनके, अजलुहुम, उनकी मुद्दत, फ़नज़रुल्लज़ीना, तो हम छोड़ देते उन लोगों को, ला यरजूना, जो नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना, हमारी मुलाकात की, फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो भटकते फिरते। इस आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि ये कुफ़ार अरब के एक सवाल का जवाब है। जब उन्हें कुफ़र के नतीजे में अज़ाब इलाही से डराया जाता तो वो लोग कहते थे कि अगर ये बात सच है तो वो अज़ाब अभी क्यों नहीं आ जाता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग अज़ाब आने के लिए इस तरह जल्दी मचा रहे हैं जैसे वो कोई अच्छी चीज़ हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अभी अज़ाब नाजिल कर दे तो इनको सोचने समझने की जो मोहलत दी गई है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाए और फिर इनका ईमान लाना मोतबर नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने इनके इस मुतालबे को अपनी हिकमत की बिना पर पूरा नहीं कर रहा, बल्कि फ़िलहाल इनको अपने हाल पर छोड़ दिया ताकि जो लोग सरकश हैं वो गुमराही में भटकते रहे और इन पर हुज्जत जो है वो तमाम हो जाए, और जो समझ से काम लेना चाहते हों उन्हें राह रास्त पर आने का मौका मिल जाए। अगली आयत पढ़ते हैं, फिर मज़ीद ज़रा समझ आ जाएगा। वईज़ा, और जब, मसल इंसाना, पहुँचती है इंसान को, ज़ुर्र, तकलीफ़, दआना, वो पुकारता है, लिजम भी, अपनी करवट पर, औ कायदन, या बैठे हुए, औ कायमन, या खड़े हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इंसान को पहुँचती है तकलीफ़, सख्ती, आजमाइश, गम, कोई भी तकलीफ़ जो है वो बातनी भी हो सकती है, नफ्सी भी हो सकती है, ठीक है, यानी जिस्म को कोई तकलीफ़ या दिल को कोई गम आ गया, ठीक है, इस तरह की तकलीफ़, आजमाइश आ गई, सेहत ख़राब है या किसी की तरफ से बहुत बड़ा दुख मिल गया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है, दाना, वो पुकारता है हमें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ आती है तो वो अल्लाह को पुकारता है, लिजम भी, अपनी करवट पर। करवट मतलब यानी इंसान जब लेटा होता है तभी वो करवट लेता है ना, तो ये लेटने की हालत की तरफ इशारा है। अल्लाह फरमाते हैं कि वो अपनी करवट पर हमें पुकारता है, बैठे हुए और खड़े हुए, यानी हर हाल में। तीन हमारी हालतें होती हैं ना, बैठना, उठना या लेटना, ये तीन हालतें होती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह को ऐसे ही याद करता है, कैसे कि उठते बैठते लेटते वो सिर्फ अल्लाह को पुकारता होता है कि अल्लाह ये आजमाइश आ गई, अल्लाह दिल गम से भर गया, अल्लाह ये तकलीफ़ आ गई है, इसको दूर कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान हमें इस तरह पुकारता है अपनी तकलीफ़ में, लेकिन फिर क्या होता है, फलम्मा, फिर जब, कशफना, हम हटा देते हैं, अनहु, इससे, ज़ुर्रहु, इसकी तकलीफ़ को। अल्लाह फरमाते कि जब वो हमें इस कदर गिड़गिड़ा कर पुकारता है तो हम जब उसकी तकलीफ़ को उससे दूर कर देते हैं तो जो इंसान है वो क्या करता है, मर्रा, वो चल देता है, यानी गुज़र जाता है। इससे मुराद कि यूँ होता है का अन्नम, गोया कि नहीं, यदऊना, पुकारा था इसने हमें, इला ज़ुर्रिन, तरफ की तकलीफ़ के, मस्सहु, जो पहुँची इसे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते इंसान इतना नाशुक्रा है कि जब उसको तकलीफ़ पहुँचती है तो वो अल्लाह ताला को हर हाल में पुकारता है, उठते बैठते लेटते अल्लाह को याद करता है, लेकिन जब अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा कर देते हैं, अल्लाह ताला उसके गम को दूर कर देते हैं, उसकी तकलीफ़ से उसको निजात दे देते हैं, तो वही इंसान अल्लाह को ऐसे भूल जाता है जैसे गोया कि उसने कभी पुकारा ही नहीं था, जैसे उसको कभी तकलीफ़ पहुँची नहीं थी। अब आप ये इमेजिन करें कि कोई शख्स जो बहुत ही परेशान था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की हालत में था, आपने उसकी मदद की, ठीक है, आपने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की, माली लिहाज से या दूसरे लिहाज से आपने उसकी मदद कर दी, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ, उसकी माली हालत ठीक हुई या वो तंदुरुस्त हुआ, तो उसने आपको भुला दिया, उसने आपका एहसान का पास नहीं रखा, उसको याद नहीं रखा कि ये शख्स था जिसने मुझे
بڑی مدد دی تھی میری تکلیف کے وقت، میرے برے ٹائم میں یہ میرے کام آیا تھا، وہ شخص نے آپ کو ایسے بلا دیا جیسے آپ کو جانتا ہی نہ ہو، تو آپ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مطلبی، خود غرض۔ ایسے شخص کو ہم اسی ناموں سے پکارتے ہیں کہ یہ بڑا خود غرض ہے، جب اس کو پریشانی آئی تھی ہم نے اس کی مدد کی، لیکن اب یہ خوشحال ہے تو اس نے ہماری طرف پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ تو ہم دوسروں کو ناموں سے پکارنے پر دیر نہیں کرتے، ایسے القابات دینے میں ہرگز وقت نہیں لگاتے، لیکن اگر ہم خود کا جائزہ لیں، خود کا محاسبہ کریں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بڑے دل سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم ہر وہ بات پرے کر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دل آج خوش ہے تو ہم ہر وہ چیز کریں گے جس سے ہمیں سکون ملے، جس سے ہم مطمئن ہوں، چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا نہ ہو۔ ہم شیطان کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے۔ کذالک، اسی طرح زینا مزین کر دیے گئے للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر جو وہ اعمال کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان اعمال کو مزین کر کے مزید ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے۔ ان کو اندر جو ایک ضمیر ہوتا ہے نا، وہ بھی ان کو تھپ تھپی دے کر سلا دیتا ہے کہ نہیں تم جو کام کر رہے ہو بالکل ٹھیک۔ شیطان ہے نا، شیطان تو ہر ٹائم تیار کھڑا ہے کہ انسان کو کہیں سے کیسے نہ کیسے کر کے اس کو بھٹکا دے، اس کو بہکا دے، اللہ سے دور کر دے۔ تو جب خوشی کا موقع آیا تو شیطان نے کہا کہ نہیں، نماز کو چھوڑ دو، اب خوشی میں بھی ہم نماز پڑھیں، اب فنکشن میں آئے کہاں پہ نماز پڑھتے رہیں گے، چھوڑو، ہر وہ کام کریں گے جو اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو مزید مزین کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا من